एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज डे है 7th हमारे 30 डेज़ हार्ड वेट लॉस चैलेंज का। और मैं कर रही थी सुबह सुबह वॉक करने के बाद, जैसा कि आप सभी को मैं बताई कि अभी मेरा फ़ोन बिजी होता है मिष्टी के साथ, तो फिर मैं लग गई अपने कामों में। तो यहाँ पर आज मैं कर रही हूँ सारे पर्दों की धुलाई, साथ ही जितने भी फ्लावर वगैरह लगे हुए थे ना, सभी की धुलाई कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी किचन साफ़ हो गया है। ये सब सारी चीज़ें साफ़ हो जाएगी, उसके बाद फिर एक दिन घर को झाड़ लेंगे और फिर मेरा पूस वाला जो काम होता है ना, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी मेरे पास फ्लावर थे सभी को सरफ में डाल दी हूँ और दूसरे साइड में मशीन में चल रहा है कपड़ा। तो लगे हाथ, मैं सोची चलो पर्दे भी निकाल देते हैं, ये भी साथ के साथ धुल जाएगा। तो अब उधर मशीन में पर्दे वगैरह धुल रहे हैं और इधर मैं यहाँ पर आ गई थी। इस फ्लावर को अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि काली पूजा यानी कि लक्ष्मी पूजा के समय में ही ये सब लगा हुआ था ना, तो अभी थोड़ा गंदा हो गया था। तो इसीलिए मैं सोची चलो क्यों ना इन सभी को कर लेते हैं। और डियर, वेट लॉस करते करते इन सभी काम को ना मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी समझ में नहीं आता है क्या करें नहीं करें। एक्सरसाइज करिए तो दिमाग में चलता है कि काम इतने सारे पड़े हुए हैं, तो कुछ तो ऐसा होता है भाई, ये मैं मानती हूँ। मेरे साथ भी होता है ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे एक कि दीदी मतलब नहीं हो पाता है, एक्सरसाइज करो तो ध्यान लगा हुआ रहता है कि घर में काम है। तो हाँ, वो सबके साथ होता है डियर। अब जिसके घर में करने वाला कोई नहीं है तो उसको तो ऐसा लगेगा ही ना। खैर कोई बात नहीं, चलिए मेरा तो काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में यहाँ पर बनाने के लिए अपना नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। यहाँ पर मैं चने को बॉईल कर ली थी और साथ ही यहाँ पर कर ली हूँ वेजिटेबल कट। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने डेली लाइफ में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज दिन है बुधवार का और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा है। चना है जो कि बॉईल करके मैं रखी हूँ और उसके साथ जितने भी थे वेजिटेबल सबको मैं कट करती हूँ। और धूप में आ गई हूँ खाने के लिए। हमारे घर में बस यहीं पर सोफे के सामने ही थोड़ा सा धूप आता है, तो इसीलिए। और आज काम भी बहुत ज़्यादा था, जितने भी घर के हैं पर्दे वगैरह सब कुछ खोल करके धो धा ली हूँ, क्योंकि जितना अच्छे से कर ले उतना ही अच्छा है। तो आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड, चलिए अब जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। आज का तो नाश्ता यही है, और आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर उसके बाद फिर खाना भी बनाना है, तो दाल चावल बन गया है और सब्जी जैसा आ गया। तो अभी आ गए थे बच्चों के ट्यूशन टीचर, तो मैं साइलेंट हो गई और उसके बाद फिर आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज बिल्कुल सिंपल सा थाली बन रहा है, हेल्दी थाली, सिंपल सी थाली, घरेलू थाली। दाल चावल बन गया है। यहाँ पर मैं गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। फिर बाद में बेटे का डिमांड आया कि मम्मी आलू की चोखा भी बना दीजिए, तो फिर बाद में मैं उसे भी बनाई थी। तो बस यही है आज का हमारा खाना, बहुत ही टेस्टी। और साथ ही एक साइड में सैलेड तो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मेरी आदत भी हो गई है अब खाने का। खाना निकालो बाबू, खाना निकालो। हैं? तो क्या कर रहे हैं? ठंड में तुमको तो ठंडे नहीं लग रहा है यार? ठंड लग रहा है, लेकिन जानते हैं स्वेटर के साथ ना कंफर्टेबल नहीं हो पाता। कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग दोनों का लगा के उसके बाद फिर सॉल ओढ़ लो। सॉल ओढ़ेंगे। आज बिल्कुल देसी खाना। तो विदेशी खाना कब बनाया तुम? विदेशी नहीं, लेकिन मतलब ज़्यादा करके। बोलो। अच्छा हाँ, हमारी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि आप झारखंड ब्लॉगर राधा लिखती हैं, लेकिन आप लगती बिहारी है। तो मैं बता दूं डियर कि देखिए, मेरा जन्म झारखंड में ही हुआ है और हमारी मम्मी पापा लोग यहीं पर है, लेकिन मेरे दादा दादी लोग ये लोग बिहार से ही हैं, बिलोंग करते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए आपको मैं शायद दिखती हूँ बिहारी, लेकिन हूँ मैं झारखंडी। तो झारखंड में ही हमारा जन्म वगैरह सब कुछ हुआ है यहीं पर, तो इसीलिए झारखंड के निवासी हो गए ना, है ना। तो इसीलिए झारखंड ब्लॉगर राधा ही। जन्म यहीं हुआ भाई, पढ़ाई लिखाई यहीं पर हुआ कुछ यहीं हुआ है, शादी भी यहीं हुआ सब है। तो मैं समझिए तीनों हूँ, बिहारी, झारखंडी, साथ ही बंगाली। और सबसे पहले एक भारत थी, सबसे पहले इंडियन। इसीलिए ना आप सभी को शायद ऐसा लगता है। तो चलिए भैया
आज भैया या दीदी भैया दीदी सब। ऐसा बोलो। आज की हमारी थाली है ये, तो वो लोग तो मुझे अकेला छोड़ करके खा रहे हैं और यहाँ पर मैं थाली सेट करने में लगी। ये है आज की हमारी स्पेशल थाली और ये लोग खाने बैठ गए हैं मुझे छोड़ करके। इतने देर से खाना हम बनाए हैं और खाने के लिए कोई इंतज़ार भी ना करे। गलत तभी बनाया। चोखा सिर्फ सोनू की वजह से बना है। वो बोला मम्मी चोखा बना दीजिएगा ना। सब्जी का चोखा अच्छा नहीं लग रहा नहीं अच्छा लग रहा है, मत खाइए। मस्त लग रहा ना। दाल में नमक है कि सब्जी में नमक ज़्यादा है पता नहीं। भूंज दिए हाँ बेटा, तो चलिए खाते हैं। और आप लोगों ने खाना खाया या नहीं? नहीं सारे लोगों ने खाना खा लिया। किधर टाइम हो रहा है? 2 बज गया। आज ठीक टाइम पर हम खाना खा रहे हैं, नहीं तो देर से खाते थे। तो चलिए सब खाएंगे लेकिन नाटक कर करके, ऐसे बना है वैसे बना है ना मिस्टर? हाँ बेटा, तुम गुड गर्ल हो। चलिए सो फ्रेंड, खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर जो मेरा रेगुलर वाला काम होता है, जैसे कि बर्तन धुलना, कपड़े लाना, घर में झाड़ू लगाना, वो सब कुछ मैं कर ली थी। और उसके बाद फिर अभी मैं खा रही हूँ अजवाइन। और 32 बार रोज़ मैं हस्बैंड जी खोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों 32 बार ऐप ओपन ही नहीं हो रहा है। तो पता नहीं कैसे आएगा वहाँ का ग्रीन टी, वो तो नहीं जानती। लेकिन हाँ, संडे को मार्केट जा कर के तो लेके ही आएंगे। लेकिन जब तक ग्रीन टी नहीं आता है तब तक मैं क्या करती हूँ ना, दोपहर को खाना खाने के 1 घंटे बाद अजवाइन ले लेती हूँ, क्योंकि मैं भून करके अजवाइन रखी हूँ। और फिर उसके बाद फिर गुनगुना गर्म पानी पी लिया करती हूँ 1 गिलास। मतलब गुनगुना ही ज़्यादा पानी पीती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है ना, इसके लिए। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पर्दे। जा रही थी मैं वॉक करने के लिए, फिर ना घर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पर्दों के बगैर, फ्लावर्स के बगैर ना घर मेरा ना एकदम अधूरा अधूरा सा लग रहा था। ये वाली भी पर्दे में लगाई ना तो अच्छा नहीं लग रहा, कुछ खाली खाली सा ही लग रहा। मतलब फ्लावर से ना घर और अच्छा दिखता था। बच्चे भी बोल रहे हैं मम्मी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, वही सब लगा दीजिएगा फिर से। मैं बोली नहीं बेटा, अब जो लग गया है सो लगने दो। और थोड़ा सा घर खाली भी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि क्या होगा ना, फिर काली पूजा में सजाएंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ नया किए हैं। और नहीं तो बस वैसे ही करके रहेगा तो लगेगा कि हम लोगों ने लक्ष्मी पूजा में कुछ नया किया ही नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही मुझे लगता है। तो चलिए काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। बहुत ठंड लग रही है। 2 दिनों से बादल की हुई थी तो उतना ठंड नहीं था, लेकिन ना आज बहुत ज़्यादा कनकनाहट है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी का वेट लॉस जर्नी कैसा चल रहा है कमेंट करके भाई ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो आप सभी के सामने मैं आई हूँ आपसे बातें करने के लिए, पूछने के लिए कि भाई हमारे साथ सेल्फ फ्री डे कौन कौन कर रहा है। क्योंकि आज है बुधवार, कल है गुरुवार। और हमारे फ्रेंड आप लोग जानते होंगे कि मैं जब भी 32 बार करती हूँ तो सेल्फ फ्री डे जब भी मुझे करना रहता है तो मैं गुरुवार को ही करती हूँ। तो कल है गुरुवार और कल है मेरा सेल्फ फ्री डे। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगी, आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन है मेरे साथ कर रहा है कल सेल्फ फ्री डे। तो जो लोग भी सेल्फ फ्री डे मेरे साथ कल कर रहे हैं तो उन सभी से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए डियर, सेल्फ फ्री डे करने से बहुत किसी का वज़न कम होता है। 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो तक एक दिन में बहुत किसी का वज़न कम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनका कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस ये सोच कर कीजिएगा कि हाँ चलो भाई हमारा बॉडी डिटॉक्स हो गया है, क्लीनिंग उसकी हो गई है, तो इसीलिए टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ सेम चीज़ ही हो, है ना। क्योंकि देखिए बहुत किसी के साथ जब 32 बार करते हैं ना तो बहुत किसी का वेट लॉस होता है, इंचेस नहीं लॉस होते हैं। बहुत किसी के साथ इंचेस लॉस हो जाते हैं लेकिन वेट उतना ही लगता है। और बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनका दोनों चीज़ कम होता है। तो सबकी बॉडी तो एक जैसी है नहीं, तो इसीलिए टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बस सोचिएगा कि हाँ चलो मेरी बॉडी डिटॉक्स हो गई। और जो लोग को जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है वो लोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप मत करिएगा। साथ ही जो ब्रेस्ट फिट करवाती हैं, जो फिट करवाती हैं लेडीज़, वो लोग भी सेल्फ फ्री डे ना करें तो ही अच्छा है ना।
तो कल है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग बोलेंगे दीदी सल्ट फ्री डे है तो मीठा खा लेते हैं, ये खा लेते हैं। तो वैसे तो स्वीकार सर बोलते हैं कि हाँ खा सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो जितना हो सके ना फ्रूट और सैलेड पर रहिए, तो वो ना और अच्छे से आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। तो कोशिश कीजिएगा कुछ इस तरीके से, नहीं तो फिर जैसे मैं किया करती थी, बेसन का चीला दही के साथ लेती थी, तो आप लोग भी एक टाइम कुछ उसी तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो बस यही था आज का कि। और एक हमारी फ्रेंड भी कमेंट की हैं जिन्होंने कहा है कि वो सल्ट फ्री डे की और उनका कम वज़न हुआ, मतलब बहुत ही कम हुआ उनका वज़न। तो टेंशन में है, तो डियर टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब सल्ट फ्री डे किए तो आपका 4 किलो वज़न कम हो गया, 2 किलो कम हो गया। तो ये भी बात मानिए कि दूसरे दिन जैसे ही आप नमक खाएंगी ना, तो काफ़ी हद तक ना वो वज़न फिर से वापस आ जाता है। मतलब ये होता है ना कि जैसे 2 किलो वज़न कम हुआ तो 1.5 किलो 1 किलो ना वापस आ जाता है। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप लोग ना सच्चे मन से ऑनेस्टी के साथ 32 बार को करते रहिए, देखिएगा बहुत जल्द आपको सफलता मिलेगी। और जिनका सल्ट फ्री डे के दौरान जिनका ज़्यादा वज़न कम होता है ना, उनका वेट भी ज़्यादा रहता है, तभी जाकर होता है। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था ना, मैं सल्ट फ्री डे करती थी ना, तो एक दिन में मेरा 3 kg वज़न कम हो जाया करता था, क्योंकि मेरा वज़न उस समय ना बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी मैं करती हूँ तो नहीं होता है, 1 किलो 1.5 किलो ऐसे ही होता है। तो इसी चीज़ से मैं समझती हूँ कि नहीं ऐसा है। क्योंकि देखिए जो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ ना, उन सभी चीज़ों को ना मैं एक्सपीरियंस की हुई हूँ, अपने आप में ही की हूँ, तभी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अगर ना की हुई रहती तो शायद इतने कॉन्फिडेंट के साथ शायद मैं नहीं बोल पाती। तो मैं वही बोलती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और कुछ बातें होती है जो सुनी सुनाई होती है इंटरव्यूज़ में, हालांकि अब तो मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन पहले जब देखती थी, जब मैं वज़न कम कर रही थी, तो उस वक्त मैं देखती थी, तो वो सारी बातें याद है। तो वो सब मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, बस और कुछ भी नहीं है। तो जो लोग भी मेरे साथ कर रहे हैं, तो अगर उनका वज़न कम होता है कम, तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लें। तो चलिए भैया, बहुत ज़्यादा ठंड है, बच्चे तो बाहर में हैं और मैं अब थोड़ा सा टीवी देखती हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि काफ़ी रात भी हो जाता है मुझे और सुबह में जल्दी उठना भी रहता है। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स भी कराना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे। देखिए फ्रेंड, सुबह से शाम हो गई, बिल्कुल भी मालूम नहीं चला ना, ऐसे ही होता है। अभी तो मैं आप सभी से बात करके गई ही थी लेटने के लिए, तैसे ही देख रही कि अरे यार 6 बज गया है। उसके बाद फिर शाम बत्ती, हालांकि शाम बत्ती मिष्टी ही देती है अब, लेकिन फिर भी मुझे उससे बोलना पड़ता है, बेटा दे दो दे दो दे दो। तो उसके बाद फिर हस्बैंड जी आए, उनके लिए चाय बनाई, उन्हें चाय दी पीने के लिए, और मैं लगे हाथ बोली चलो अपना भी खाना बना ही लेते हैं, टाइम से खा लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और आज तो मुझे भूख भी लग गई थी, मतलब कि 2 बजे मैं खाना खाई थी तो मुझे भूख लग गई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बेसन का चीला, और आज थोड़ा सा बेसन का चीला ना मोटा बन गया था, तो इतना तो मैं नहीं खा पाती, तो इसीलिए बस सोची हस्बैंड जी को कन्विंस करते हैं और खिलाते हैं उनको भी। तो बस थोड़ा सा उन्हें भी खिला देंगे और हम भी खा लेंगे। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। लगे रहो लगड़ो। किसका मुंह समझ कर रगड़ रहा है? समझदार कोई सारा काम समझदार के लिए सारा काफी है। समझ गए। नाम नहीं लेंगे, उसका नाम नहीं लेंगे। क्या कि मिस्टी उनका आवाज़ बहुत अच्छा से निकालती है, समझ रहे? आपका ही मुंह याद करके रगड़ो। मेहनत करो, इससे भी वेट लॉस होता है, मालूम है? अब ऐसा नहीं कि सबको बोलना कि तावा रगड़ता रहिए। तो फ्रेंड चलिए, अब रात का समय हो गया है, ये लोग खाना खाते खाते देखिए वीडियो बनाने आ गए, आवाज सुन रहे थे ना। तो क्या आवाज कर रहा है भाई? इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं रगड़ रही थी तवा, क्योंकि थोड़ी सी काली जैसी हो रही है, तो ऐसे बड़े से दिए को लेकर के, सरफ को लेकर रगड़ दे रही, क्योंकि अच्छा से साफ हो जाएगा।